हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आज की वीडियो है उन सभी छात्रों के लिए जो अभी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि थर्ड सेमेस्टर में 3 एग्ज़ाम होने हैं, जिसमें से 2 एग्ज़ाम एक्सटर्नल होंगे और एक एग्ज़ाम इंटरनल होगा। तो जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होंगे वो है एक माइक्रोबायोलॉजी और दूसरा है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, जिसका नाम चेंज हो गया है अभी। पहले इसका नाम होता था MSN बट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, बट इसका अब नाम चेंज कर दिया गया है और इसका नाम हो गया है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग। तो गाइज, और जो तीसरा सब्जेक्ट है जो कि इंटरनल जिसका पेपर होगा उसका नाम है पैथो एंड जेनेटिक्स, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के उस सिलेबस की जो इस बार ABBMU अपने एग्जाम में लेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी BSc नर्सिंग करना चाहते हैं या BSc नर्सिंग कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो गाइस, माइक्रोबायोलॉजी 2 सेक्शन में बटा है, सेक्शन ए और सेक्शन डी। तो गाइस, सबसे पहले बढ़ते हैं सेक्शन ए की तरफ। सेक्शन ए है हमारा अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। तो उसमें हम इसमें केवल 4 यूनिट दी गई हैं। तो नंबर 1 यूनिट है इसकी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमें माइक्रोबायोलॉजी का इम्पोर्टेंस और इसका नर्सिंग में क्या उपयोग है और इसका हिस्ट्री कलेक्शन और जो माइक्रोबायोलॉजी में यूज होने वाली टर्म है, जो छोटे छोटे टर्म बनाए जाते हैं और कॉन्सेप्ट, इसको भी पढ़ना है तथा उसके क्या सिद्धांत हैं प्रिंसिपल माइक्रोबायोलॉजी के। तो यूनिट फर्स्ट में हमें केवल इतना ही पढ़ना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं यूनिट सेकंड की ओर। यूनिट सेकंड है हमारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रोब्स, मतलब हमें इसमें माइक्रोब्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। उनका स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल, साइज एंड फॉर्म, मोटिलिटी, कोलोनाइजेशन, उनका ग्रोथ, न्यूट्रिशन ऑफ माइक्रोब्स, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स में माइक्रोब्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना होगा। फिर अगला यूनिट आता है यूनिट थर्ड। इसमें है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। इसमें हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोकाई ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, बैसिलाई ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, तो ये इसका टाइप्स हो जाता है। और फिर वायरस, फंगी, पैरासाइट्स, रोडेंट्स एंड वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक, सोर्स, पोर्टल, एंट्री, ये सब कुछ पढ़ना है। तो ये हमारा थर्ड यूनिट हो जाएगा। और जो लास्ट यूनिट है हमारी फोर्थ यूनिट, वो है इम्यूनिटी। इसमें हमको इम्यूनिटी और उसका टाइप्स, क्लासिफिकेशन, एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, स्क्रोलॉजिकल टेस्ट, इम्यूनोग्लोबिन, स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड प्रॉपर्टी। इम्यूनोग्लोबिन हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था और ये इम्यूनिटी भी हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर पढ़ा था बायो केमिस्ट्री में। तो ये उसी से रिलेटेड है। फिर वैक्सीन भी हमें पढ़ना है, जो वैक्सीन बनती हैं वो कैसे बनती हैं, कितनी तरह की होती हैं और उनका रख रखाव कैसा होता है, और इसका शेड्यूल भी हमें पढ़ना है। तो ये रही हमारा माइक्रोबायोलॉजी के लिए। अब हम लोग तो गाइस अब बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी है हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी। तो गाइस, जब इसका आप सिलेबस देखेंगे या जब इसको आप इसकी जब पढ़ाई करेंगे सेक्शन बी की, तो आपको ये ज़्यादातर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जो कि हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर और उसके लास्ट सेमेस्टर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में जो पढ़ा है उसका बहुत कुछ मिलता जुलता है। जैसे कि इसमें कुल मिला के 10 यूनिट हैं। अब 10 यूनिट में जो पहली यूनिट है, इसकी पहली यूनिट है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, HAI, और इसको हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पहले से पढ़ रखा है। तो इसमें ये है कि इसमें और डिटेल से हम जानकारी लेंगे। जो हमने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ी थी ये पूरा लगभग उसी का सिलेबस है, बट इसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल से दिया हुआ है। तो जैसे कि इसमें पहले दिया है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था। बंडल अप्रोच, प्रिवेंशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, हम लोगों ने उस समय कैथेटर के बारे में पढ़ा था, बट इसमें उससे प्रिवेंशन, जो इन्फेक्शन हो जाते हैं उससे प्रिवेंशन के बारे में पढ़ेंगे। और इन्फेक्शन जो होता है वहाँ उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इन्फेक्शन से प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे चाहे वो वेंटिलेटर हो, चाहे वो यूरिनरी ट्रैक्ट हो। और अगला है प्रिवेंशन ऑफ सेंट्रल लाइन एसोसिएशन क्लैप्सी, ये हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा है। सर्विलेंस ऑफ HAI, इन्फेक्शन कंट्रोल टीम एंड इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, तो इसमें हम लोग ये भी पढ़ेंगे। तो इसमें कुल 10 यूनिट है, उसकी पहली यूनिट में केवल इतना ही। अब सेकंड यूनिट की ओर बढ़ते हैं। यूनिट है आइसोलेशन, प्रिकॉशन एंड यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, PPE। तो गाइस, ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। PPE किट अगर सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ रखा होगा, हम लोग के कॉलेज में तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ा दिया गया था।
तो टाइप्स ऑफ आइसोलेशन सिस्टम, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, ट्रांसमिटर बेस्ड, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट इन, और फिर आता है एपिडेमियोलॉजी, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, सीडी, इफेक्टिव। तो गाइस इसमें कुल मिला के पीपीई के बारे में सब कुछ पढ़ना है। पीपीई किट जो होती है उसके बारे में, उसका इफेक्टिव, उसका यूज, उसको कैसे बचा सकते हैं, प्रिकॉशन कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट और ड्रॉपलेट इनडायरेक्ट कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो सेकंड यूनिट में केवल इतना है। अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड यूनिट में। थर्ड यूनिट है हैंड हाइजीन, मतलब हाथ की सफाई, मतलब हाथ को हम कैसे कैसे तरीक़ों से अपना साफ़ कर सकते हैं। तो इसमें टाइप्स ऑफ हैंड हाइजीन, इसमें टाइप्स जो सर्जिकल मेथड होता है और अल्कोहलिक मेथड होता है, यही सब टाइप्स पहले पढ़ना है। फिर हैंड वॉशिंग एंड यूज़ ऑफ अल्कोहल, हैंड रब, हैंड वॉशिंग एंड यूज़ ऑफ, हाँ तो अल्कोहल को यूज़ करते हुए हम अपने हैंड को साफ़ कर सकते हैं। मोमेंट ऑफ हैंड हाइजीन, डब्ल्यूएचओ हैंड हाइजीन प्रमोशन, मतलब डब्ल्यूएचओ हैंड हाइजीन के प्रमोशन के लिए क्या क्या कर रहा है। तो हमें से थर्ड यूनिट में केवल हैंड हाइजीन के बारे में पढ़ना है। फिर आते हैं हम लोग फोर्थ यूनिट में। तो इसमें है डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन। इसमें हमें डिफिनीशन, टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन एंड। अब हम लोग बढ़ते हैं पांचवी यूनिट की तरफ। इसका नाम है स्पेसिमेन कलेक्शन। तो कलेक्शन जो हम लोग रिव्यू देते हैं ये उसके बारे में है। तो इसमें हमें पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन, टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन, टेक्निक्स एंड कंसीडरेशन, अप्रोप्रिएट कंटेनर्स के बारे में पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैंपल, स्टाफ, प्रिकॉशन ऑफ हैंडलिंग स्पेसिमेन। तो हमें फिफ्थ यूनिट में केवल इतना पढ़ना है। अब बढ़ते हैं हम लोग सिक्स यूनिट की तरफ। तो सिक्स्थ यूनिट है हम लोग की बीएमडब्ल्यू। इसको भी आपने जरूर ही सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा। यूनिट 7 में एंटीबायोटिक स्टेवर्डशिप के बारे में पढ़ना है और इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना होगा, जैसे प्रिवेंशन क्या होता है, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है और इम्पोर्टेंस इसका क्या होता है। तो अब अगले यूनिट की तरफ पढ़ते हैं। यूनिट नंबर 8 पे पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर्स। इसमें हमें पेशेंट की सेफ्टी से रिलेटेड सब कुछ पढ़ना है, जैसे केयर ऑफ वैल्यूनेबल पेशेंट, प्रिवेंशन ऑफ लेट्रोजेनिक इंजरी, केयर ऑफ लाइन्स ड्रेन्स, पॉलिसी केयर, फिजिकल केमिकल बॉडी फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन, प्रिवेंशन ऑफ आईवी कॉम्प्लिकेशन, प्रिवेंशन ऑफ फॉल, प्रिवेंशन ऑफ डीवीटी, शिफ्टिंग, सर्जिकल सेफ्टी। तो इसमें और इसमें अगले में पढ़ना है, इसी में अगले में पढ़ना है इंसिडेंट्स एंड एडवर्स इवेंट्स। तो गाइज इसमें हमको सिंपली पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर, मतलब पेशेंट की सेफ्टी किस किस तरह से कर सकते हैं और कहाँ कहाँ किस तरह से कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसमें पढ़ना है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले यूनिट की तरफ। अगली यूनिट का नाम है आईपीएसजी, इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय तरीके से पेशेंट की सेफ्टी के क्या गोल्स बनाए गए हैं ठीक करने के लिए पेशेंट को, इसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। जैसे कि आइडेंटिफाई की, पहले पेशेंट को मतलब करेक्टली आइडेंटिफाई करना है इसको क्या प्रॉब्लम हुआ है। फिर उसमें हमें पढ़ना है इम्प्रूव इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और हमें उसे कम्युनिकेशन करने के इफ़ेक्टिव तरीक़ों में अपने बदलाव करना है, ताकि हम पेशेंट की पूरी हिस्ट्री उससे कलेक्ट कर सकें, क्योंकि जब तक वह एकदम सहज महसूस नहीं करेगा वो अपनी हमसे कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। फिर अगला इसमें पढ़ना है इम्प्रूव सेफ्टी ऑफ हाई अलर्ट मेडिकेशन, फिर इंश्योर सेफ सर्जरी, रिड्यूस द रिस्क healthcare associated infection, reduce the risk of patient harm resulting from falls, reduce the harm associated with clinical alarm system। मतलब कि हमें रिस्क ऑफ हेल्थ केयर, मतलब कि हमें रिस्क को कम करना है, पेशेंट हार्म ना पहुंच पाए, मतलब पेशेंट की जो दशा है उससे बिगड़ ज़्यादा ना जाए, यही सब कम करना है इसमें। तो ये गोल हैं सेकेंड लास्ट, यानी यूनिट नंबर 10 में। इसमें हमें सेफ्टी प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ना है, सेफ्टी, लेजर सेफ्टी, फायर सेफ्टी, 5S, मतलब 5S के बारे में पढ़ना है। 5S मीन्स सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। फायर सेफ्टी पढ़ना है, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, फायर अलार्म जो बजता है हॉस्पिटलों में वो कितने तरह का वगैरह होता है। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, हैजमेट मतलब हैजार्डियस मटेरियल सेफ्टी, तो इसके बारे में पढ़ना है। इन्वायरमेंट सेफ्टी के बारे में पढ़ना है। फिर हम लोग इसमें यही सब पढ़ना है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट यूनिट की तरफ। लास्ट यूनिट है हम लोग की एम्प्लॉय सेफ्टी इंडिकेटर। तो इसमें हमें वैक्सीनेशन, निडल स्टिक इंजरीज, जो निडल होती है, कभी कभी एक निडल दूसरे पेशेंट को भी गलती से लग जाती है लेकिन पता नहीं चलता, तो यही सब हमें पढ़ना है। इसके प्रिवेंशन के बारे में हमें सब पढ़ना है।
फॉल प्रिवेंशन, रेडिएशन सेफ्टी, एनुअल हेल्थ चेक। हमें जो अब पेशेंट को बताना पड़ता है कि ये साल भर में ये दवाई लेते रहिए, साल भर में हेल्थ चेक कराते रहिए, जैसे पोलियो की खुराक हर साल लगती है, उसी तरह ये एनुअल हेल्थ चेक इसी सब में आता है। फिर इसमें अगले में ये इसी यूनिट का अगला है हेल्थ केयर वर्कर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। तो हमें हेल्थ केयर वर्कर के इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम के विषय में इसमें पढ़ना है। तो गाइज ये रही माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस की फुल जानकारी, और जितना इस सिलेबस में आपने देखा है उतना ही इस बार थर्ड सेमेस्टर के माइक्रोबायोलॉजी के एग्जाम में इस बार आएगा। तो गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज इसमें जितना ही आपने सिलेबस देखा है, जितने टॉपिक हैं, इसकी सब की एक अलग वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, जिसको पढ़कर आप एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली कोई भी वीडियो, चाहे वो ABBMU से रिलेटेड हो, चाहे ये टॉपिक से रिलेटेड हो, आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको चाहिए सिलेबस की PDF तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपको इसकी PDF भी मिल सके।